हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है बेसिक साइंस कॉन्सेप्ट के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जहाँ तक पढ़ा था उससे आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आप लोग का होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे होता है इसको जानना है पहले। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, कैसे होगा? तो साइन का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर देंगे, प्लस कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। इसका फिर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद होगा एच स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, एक हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ साबित हो गया आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे और भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन वाला पार्ट उधर जाने पर माइनस हो गया। फिर कॉस का स्क्वायर हम हटाएंगे, कॉस का स्क्वायर हम हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकालना हो तो ये कॉस वाला पार्ट को हम उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर साइन का मान निकालना होगा, इसका स्क्वायर हटा देंगे तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगेगा। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब कैसे 1 होता है तो फिर उसी तरह से हम लोग कर सकते हैं साबित कि कैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को साबित करते हैं हम। तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फिर एलसीएम लेंगे तो बी स्क्वायर एलसीएम आएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, हुआ 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हुआ, साबित हो गया। अब इससे जो है और भी उसी प्रकार से इससे और भी फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कैसे? तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो है उधर जाने के बाद बराबर की इस साइड आने के बाद प्लस हो गया। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा √1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगर टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो टेन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, एक को हम इधर लाएंगे तो एक इधर आने पर माइनस हो जाएगा और टेन उधर जाने पर, टेन स्क्वायर थीटा उधर जाने पर प्लस हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। 10 पर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट लगेगा √अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 से 4 फॉर्मूला ये निकला। अगला फॉर्मूला होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कैसे होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1? इसको हम लोग देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम लोग साबित कर सकते हैं उसको भी। जैसे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साबित करके देखते हैं। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बाय पी, इसका स्क्वायर देंगे। कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाय पी, इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे आगे, एच स्क्वायर बाय पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर। एलसीएम आएगा पी स्क्वायर
और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होगा पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, कैंसिल, 1 हो गया। इस प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 साबित हो गया। इस फॉर्मूला से आगे और भी इसी प्रकार फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे पिछले वाले फॉर्मूला से हम लोगों ने निकाला, उसी तरह से इससे भी और निकल सकता है फॉर्मूला। कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट वाला पार्ट जब बराबर के उस साइड ले गए इसको तो प्लस हो गया, फिर इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट लग जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम बराबर के उस साइड ले गए और 1 को हम इस पार ले आए, तो 1 इधर आने पे माइनस हो जाएगा और कॉट उधर जाने पे प्लस हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। फिर कॉट पर से अगर स्क्वायर हम हटाएंगे तो कॉट पर से स्क्वायर हटाने के बाद इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। रूट लगा दिए, रूट लगाने के बाद हो गया रूट अंडर कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस सीरीज से, इस फॉर्मूला से ये 4 फार्मूला और निकला। इस तरह से कुल यहाँ आपका फॉर्मूला निकला, इससे 4, इससे भी 4 और इससे भी 4, टोटल 12 फार्मूला निकला। 4 3 12, यहां से 4, यहां से 4, वहां से 4। अब आगे का फॉर्मूला हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कंप्लीमेंट्री एंगल के लिए पढ़ेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? अनुपूरक कोण। यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि 2 कोणों का योग 90 डिग्री हो तो उनमें से प्रत्येक कोण को एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि 30 डिग्री है और 60 डिग्री है, दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री हो जाता है, तो इसका मतलब है 60 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल यानी अनुपूरक कोण 30 डिग्री होगा और 30 डिग्री का कंप्लीमेंट्री एंगल 60 डिग्री होगा। अनुपूरक कोण बोलिए या पूरक कोण बोलिए। अब इनके लिए पढ़ना है आप लोगों को, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ना है अनुपूरक कोण के लिए। तो जैसे कि फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसका ये होता है, इसका ये होता है। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। इसका ये और इसका ये। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। फिर इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो अब देखना है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। अगर इसको हम समझ लेंगे तो सारे का हो जाएगा। जैसे कि ये कोई समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में कोण बी जो है 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री होने का मतलब हुआ और कि बाकी कोण ए और कोण सी दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और कोण बी है 90 डिग्री, तो बचा 90 डिग्री। इसका मतलब है कोण ए और सी को मिला के 90 डिग्री होगा। यदि कोण सी को अगर हम थीटा मान ले, कोण सी को थीटा मान ले तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो ऐसे देखते हैं हम लोग, जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या कोण ए प्लस कोण बी को 90 डिग्री प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, या कोण ए प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, या कोण ए प्लस सी इज इक्वल टू कोण सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। कोण ए और सी मिलकर 90 डिग्री होगा। अगर हम कोण ए को
थीटा माने, कौन सी को थीटा माने, सॉरी कौन सी को थीटा माने, या कोण ए प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कौन सी को हम थीटा मान लिए हैं, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये थीटा उधर आएगा तो माइनस थीटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कोण 90 है, इसका मतलब है कि कोण ए और कोण सी दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा। अगर इस कोण को थीटा मान ले तो ये कोण जो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। अब देखिए कि थीटा के सामने का क्या होता है, ये लंब हो गया और 90 के सामने का कर्ण हो गया, रेस्ट जो बचा वो आधार हो गया। तो पहले हम लोग देखते हैं साइन थीटा इक्वल टू होता है फॉर्मूला P बाय एच। तो साइन थीटा यानी इस कोण के लिए, इसके लिए क्या होगा, ये लंब AB और कर्ण होगा AC। और फिर देखते हैं हम लोग कॉस थीटा के लिए, साइन थीटा के लिए हो गया। अब कॉस थीटा के लिए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए निकालते हैं। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी कि इस कोण के लिए, इसके सामने का, इस कोण के लिए इसके सामने का क्या हो जाएगा, ये P हो जाएगा। इस कोण के लिए ये सामने का ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण तो ये होगा ही और ये आधार हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कॉस का फॉर्मूला होता है B बाय एच, तो ये हो जाएगा AB बाय AC। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए AB बाय AC आया। AB बाय AC आने का मतलब ये हुआ साइन थीटा बराबर भी AB बाय AC, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर भी AB बाय AC। तो इसका मतलब है साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, दोनों बराबर होगा। तो यहां हम लिखे हैं ना कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि हम ऐसे निकालें, पहला फॉर्मूला को अगर हम समझे तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मान निकालते हैं हम लोग। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इस कोण के लिए ये हो जाएगा P, तो P हो गया BC और ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला तो P बाय एच, तो इस P हो गया BC, H हो जाएगा AC। फिर कॉस थीटा का फॉर्मूला अगर हम निकालें तो कॉस थीटा के लिए, इसके लिए P ये होगा और B ये होगा, AB हो जाएगा P, थीटा कोण थीटा के लिए AB हो जाएगा P और BC हो जाएगा B। तो इसका फॉर्मूला होता है B बाय एच। तो B का मान हो गया BC और H का मान हो गया AC। तो ये दोनों फॉर्मूला देखिए आपस में बराबर है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आया है BC बाय AC और कॉस थीटा बराबर भी आया है BC बाय AC। इसका मतलब हुआ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ साबित हो गया, ये दोनों फॉर्मूला को हमने साबित कर दिया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से अगर हम आगे भी अगर साबित करना चाहे tan के लिए तो वो भी साबित हो जाएगा। जैसे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए BCP होगा, यानी 90 डिग्री माइनस थीटा कोण के लिए, इसके लिए जो है P होगा BC, BCP
ए बी बी और ए सी एच। ए सी हमेशा एच होगा। कोण 90 के सामने का भुजा जो होता है हमेशा कर्ण होता है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं। और इस कोण के लिए BCP होगा, P मतलब परपेंडिकुलर लंब, और AB B होगा, B मतलब बेस आधार, और ACH होगा, H मतलब हो गया हाइपोटेनस कर्ण हो गया। और फिर जो है अगर हम थीटा के लिए बात करें, कोण C बराबर थीटा के लिए बात करें, तो इसके लिए जो होगा AB हो जाएगा P, BC हो जाएगा B, AC तो H होता ही है। दोनों के लिए अलग अलग होता है, दोनों कोण के लिए P और B का मान बदल जाएगा, लेकिन H का मान कांस्टेंट रहेगा। अब जैसे कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आया है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे हम। tan का फॉर्मूला होता है P बाय B। tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए P हो गया BC, अब B हो गया AB। फिर है cot थीटा, cot थीटा का मान निकालेंगे हम। तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है B बाय P। तो इस थीटा के लिए ये हुआ P, B हुआ BC, तो BC बाय AB। tan 90 डिग्री माइनस थीटा और cot थीटा दोनों का मान देखिए क्या आया है, BC बाय AB आया है। इसका मतलब दोनों बराबर है, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। ये साबित हो गया, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है, BC बटे AB आया हुआ है। अब इसी प्रकार से अगर हम cot 90 डिग्री माइनस थीटा के को समझेंगे, अगर cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा, cot का फॉर्मूला क्या होता है B बाय P। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए P हो जाएगा BC और B हो जाएगा AB। और tan थीटा, थीटा के लिए P हो जाएगा AB, फॉर्मूला होता है tan थीटा का P बाय B। तो थीटा के लिए P हो गया AB और B हो गया BC। देख लीजिए दोनों बराबर आया है, तो cot 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी साबित हो गया मेरा। फिर इसी प्रकार से अगर हम sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा साबित करना है, तो ये भी साबित कर सकते हैं हम। sec 90 डिग्री माइनस थीटा, इधर जो हम प्रूव कर रहे हैं सिर्फ समझने की बात है, और फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला आपका ये है। तो फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे कॉपी में और याद कर लेना आपको फॉर्मूला, और वो समझने वाली बात जो है समझ लेना है। sec 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेक का होता है h बाई बी। sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर h बाई बी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए h हो गया AC, हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब B हो गया, इस 90 डिग्री माइनस थीटा के सामने का P होता है, तो बाकी हो गया B AB। और ये cosec थीटा लिखा हुआ है ना, cosec थीटा। तो cosec थीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है h बाय P। तो थीटा के लिए h तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, AC रहेगा, और थीटा के सामने का हम इस P होता है, तो AB। देखिए यहाँ AC बाई AB, AC बाई AB,
यानी सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा के, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा। ये बराबर हो गया आपका। इतना तो समझ में आ गया होगा। इतना समझने के बाद एक बच जाता है, इनको भी समझ ही लेते हैं। जैसे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसका फॉर्मूला होता है कॉसेक थीटा का, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा h बाय पी। तो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए h हो गया AC हमेशा कांस्टेंट, और P इसके लिए P हो जाएगा BC। और सेक थीटा, सेक थीटा के लिए फॉर्मूला होगा h बाय बी। h हो जाएगा AC और b हो जाएगा थीटा के लिए, थीटा के सामने वाला AB हो गया P, तो बचेगा BC। तो देखिए यहाँ ये भी बराबर हो गया। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ये सारा फॉर्मूला साबित हो गया। अब हम लोग इस फॉर्मूला को फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। कहने का मतलब हुआ साइन का उल्टा कॉस, साइन का कॉस सॉरी और कॉस का साइन। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, यानी tan का कॉट, कॉट का tan। फिर सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ये ऐसे भी याद रखना है, ऐसे याद रखिएगा आप लोग तो ज्यादा आसानी होगी याद रखने में। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को जैसे लिखते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे याद रखना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक ऐसे याद रखिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, ऐसे याद रहेगा। अब हम लोग एक चीज जान लेते हैं कि हम लोगों ने अभी तक चर्चा की 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में जाना, 90 डिग्री प्लस थीटा के बारे में क्यों नहीं जाना? 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी, 90 डिग्री माइनस प्लस थीटा के बारे में क्यों नहीं जाना? कहने का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री माइनस थीटा ये क्या हुआ? एक्यूट एंगल हुआ। और पिछले लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग को क्लास 10th में जो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है वो एक्यूट एंगल के लिए पढ़ना है, और 90 डिग्री प्लस थीटा जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए आप लोग पढ़िएगा, आगे की क्लास में पढ़िएगा। तो अभी आप लोग एक्यूट एंगल के बारे में ही जानिए, 90 डिग्री माइनस थीटा के बारे में ही जानिए। ये हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।